वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, है ना। जैसा कि बहुत दिनों से हमारा जो शेड्यूल था वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त था। क्रम से किसी भी टॉपिक पर वीडियो ठीक से आ नहीं पाते थे और मैं लगातार भी आप लोगों को एक विषय पर वीडियो नहीं दे पाता था। बहुत सारे कारण रहते थे, है ना। मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, जो भी हमारी आगे की रणनीति है, और उस पर हम लगातार काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। ठीक है। एक बात याद रखिए कि इसकी जो प्रोसेस है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी जटिल है ना। लेकिन आप लोगों का मुझे इतना साथ चाहिए है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम आने वाले जो बैचेस हैं उनको आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक है। हम 2 बैच पर काम कर रहे हैं। ठीक है। एक हमारा साइंस का बैच रहेगा, एक हमारा जीएस का बैच रहेगा। ठीक है। जीएस का बैच और साइंस का बैच, दोनों बैचों में से मैं ये सोच रहा था कि किसी एक बैच को अभी चलाया जाए। ठीक है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि कुछ बच्चों को साइंस पढ़ना है और कुछ बच्चों को एमपीजी के पढ़ना है, क्योंकि जेल पहरी का हमारा जो एग्ज़ाम है ना, जेल पहरी का जो एग्ज़ाम है, इस जेल पहरी में भी साइंस 20 नंबर का आना है और 20 नंबर का जीएस आना है। तो कुल मिलाकर 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 40 नंबर आपका 40 नंबर क्या है, 1 नंबर आपका क्वेश्चन जो सिलेक्शन है वो निर्धारित करता है। और जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी का आपको पता है प्री भी होना है और मेंस भी होना है। मेंस अभी 2020 वाले का होना है और जो प्री है वो 2019 वाले का मेंस होना है और 2020 वाले का फिर से अभी प्री होगा कोरोना के बाद, है ना। कोरोना के बाद इसका प्री होना फिर से तय है। तो इसमें भी साइंस पूछी जाती है। और मेंस में तो आपको पूरा पता है कि जो पेपर आपका थर्ड है, उस पेपर थर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। और इसके अलावा और भी एग्जाम है, जैसे रेलवे है, रेलवे में भी साइंस पूछी जाती है। ठीक है। एसआई है, कांस्टेबल में, सभी में। हाँ, एक बात और, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसमें भी साइंस अच्छे खासे लेवल से पूछी जाती है। ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये यहाँ पर लिखा हुआ है 9165486251, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर हमारा एक ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, इसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसमें ऐड हैं, लेकिन चाहें तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है। और अगर नहीं होते तो इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है। और वहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बैच है उसके लिए एक छोटी सी मिनिमम कॉस्ट रखी गई है। इस कॉस्ट को रखने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इससे आपकी कंटिन्यूटी भी बरकरार रहेगी और इससे मेरी कंटिन्यूटी भी बरकरार रहेगी। मैं मानता हूँ कि 200-300-500 रुपये में किसी का कुछ नहीं होता, किसी को कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं प्राप्त हो जाती और कोई बहुत बड़ा आदमी भी नहीं बन जाता। लेकिन इससे क्या है कि हमारे और आपके बीच में एक जो डिग्निटी है वो मेंटेन हो जाती है। बात समझ में आ रही है। अभी हम क्या है, कोई भी चीज़ जो फ्री रहती है ना, उसका उतना ज़्यादा डेडिकेशन नहीं रहता हमारे पास। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से एक चीज़ को समझाता हूँ। कभी आपने देखा है कि जो कोचिंगें होती हैं वो कोचिंगों के अलग अलग लेवल होते हैं, एक कोचिंग जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, इसके नीचे कुछ छोटे छोटे और शहर हैं, है ना, जो कस्बे वगैरह रहते हैं, टाउन रहते हैं, तो वहाँ भी एक कोचिंग का लेवल रहता है, एक कोचिंग का डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है, एक कैपिटल लेवल रहता है, और एक आपका नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली जो है, एक इसका लेवल है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स पे कोचिंग के फॉर्मेट रहते हैं, अलग अलग टाइप से कोचिंगों के फॉर्मेट रहते हैं। और आपने ये जरूर समझा होगा या देखा होगा कि जो व्यक्ति जिस लेवल पर पढ़ता है उसका जो माइंड है, जो सोचने की क्षमता है, जो चीज़ों को जानने की कैपेबिलिटी है, वो अलग रहती है।
कभी आपने देखा होगा जो एक छोटे से लेवल पर पढ़ता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन जो दिल्ली से पढ़ के आता है वो छोटे मोटे एग्जाम ऐसे ही निकाल लेता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं होता कि उस कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका कारण क्या होता है? केवल पैसा। क्या होता है? केवल पैसा। क्योंकि जब आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि टीचर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है उसका समझाने का तरीका आपको समझ में ना आए, या फिर लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर बच्चा अगर चाहे तो उसे मेंटेन कर सकता है। बच्चा अगर चाहे तो उसे मेंटेन कर सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को स्वयं बताता हूँ कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं इन लेवल से भी सबसे छोटी कोचिंग में जाया करता था। ये डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ी बात है, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे लेवल की कोचिंग थी, और जिसमें फीस लगती थी 100 रुपये पर मंथ। 100 रुपये पर मंथ फीस लगती थी, और 100 रुपये पर मंथ आज के समय में मुझे बता दो कि किस कोचिंग की फीस है? किस कोचिंग की फीस है? किसी कोचिंग की फीस नहीं होगी मेरे ख्याल से। जो केजी और जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनकी फीस भी इससे ज़्यादा होती है। एक जगह मैं पढ़ाने जाता था छोटे छोटे बच्चों को, जब मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, कॉम्पिटिटिव लेवल पर मैं नहीं आया था, तो छोटे बच्चों को मैं पढ़ाने जाता था तो वहाँ मुझे 2000 रुपये पर मंथ मिलते थे। एक छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उनके घर में मैं जाता था पढ़ाने के लिए, होम ट्यूशन देने, तो वहाँ मुझे 2000 रुपये पर मंथ मिलता था छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप सोचिए, और मैंने कहाँ से पढ़ाई की? 100 रुपये मंथ वाली कोचिंग में। इतनी छोटी कोचिंग थी। लेकिन कोचिंग पैसे से छोटी बड़ी नहीं होती कभी भी। एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारी जो थिंक है, ये थिंक हमें बहुत पीछे और आगे ले जा सकती है। इसी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़े, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया, है ना, और मैं इस लेवल तक आया कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाने लगा। और इवन मैंने भोपाल में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस लेवल है, लेकिन होता क्या है कि इन लेवल पर जब पैसा लगता है, जितना ज़्यादा पैसा लगता है, दिल्ली में आप जाओगे मिनिमम फीस 1 से 2 लाख, 1.5 लाख, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 फीस रहती है। यहाँ थोड़ी और कम रहेगी, 50 से 60,000, ठीक है। कैपिटल लेवल पर 50 से 60,000, कहीं कहीं 20,000, कहीं कहीं 10,000, ठीक है, और कहीं कहीं 1,000 और 500 ऐसा चलता है। 1,000 और 500 रुपये, अलग अलग लेवल हैं। थोड़ा बहुत मैं ये मानता हूं कि इनमें टीचर का अंतर आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, लेकिन मैं एक बात मैं भी मानता हूं कि टीचर कभी भी पूरा डाटा आपको नहीं पढ़ाता, कभी भी पूरा डाटा नहीं पढ़ाता। लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वो सब्जेक्ट से लिंक करा पा रहा है कि नहीं। क्योंकि आप जब इन संस्थानों में जाओगे तो जो डाटा है वो हमेशा सेम रहता है। डाटा क्या है? सेम रहता है। डाटा में कोई अंतर नहीं रहता। चाहे आप दिल्ली में पढ़ेंगे तो बाबर ही रहेगा, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोचिंग में पढ़ेंगे तो इब्राहिम लोधी, इस्लाम शाह सूरी वही रहेगा, खानवा के युद्ध वही रहेगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि वही रहेगी, न्यूटन का नियम वही रहेगा, a² + b² वही रहेगा, है ना, H2O जल का फार्मूला ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस कोचिंग में चले गए तो आपको USB डाटा केबल लगाया और सारा डाटा आपके माइंड में ट्रांसफर हो गया क्योंकि आपने 2 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उतना समय आपको वहां लगेगा, उतना ही समय आपको यहाँ लगेगा। सब कुछ बराबर रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। वही बंदा रहता है, वही बंदे का दिमाग रहता है, वही उसकी लिखावट रहती है, वही उसकी पढ़ने की शैली रहती है, वही टीचर रहते हैं, वही ज्ञान रहता है, वही नॉलेज रहता है, वही डाटा रहता है, सब वही रहता है। केवल पैसे का अंतर आता है। और ये बात हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ बच्चा उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ता है। ये बात मैंने खुद अपने आंखों से देखी है और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। कुछ 1-2% बच्चे होते होंगे, मैं मानता हूँ, जिनका फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन इसका फ़र्क हर बच्चे पे पड़ता है। 100 रुपये वो फीस पे करता है, अरे क्या है यार, पढ़ लेंगे, नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, अगले महीने पढ़ लेंगे, अगले महीने। मैं आपको एक बताता हूँ, जब मैं इस कोचिंग में पढ़ता था 100 रुपये वाली, तो इस 100 रुपये वाली कोचिंग में लगभग एक बैच में 60 स्टूडेंट थे। 60 स्टूडेंट, 60 से 80 स्टूडेंट के बीच में एक बैच में 80 स्टूडेंट थे। 80 स्टूडेंट में सर बताते थे कि सारे बच्चों के 1 तारीख आने से पहले 100 रुपये जमा हो जाते हैं। सारे बच्चे, जितने 80 बच्चे हैं, 80 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी बच्चों के 1 तारीख से पहले पूरी फीस जमा हो जाती थी, पूरी फीस। और सर कहते थे कि हमारी कोचिंग में 80
हमारी कोचिंग में 80 चेयर ही नहीं है। हमारी कोचिंग में 80 चेयर ही नहीं है और आज तक कभी चेयर कम पड़ी नहीं, क्योंकि 80 लोग हैं लेकिन आते कितने हैं? 25 से 30 के बीच में। 30 से अधिक अभी तक कभी नहीं आया। मैंने लगभग 3 साल कोचिंग गया, कभी कभी 10, कभी कभी 15, कभी कभी 20, कभी कभी 30। देखो ये बातें आपको फालतू की लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, वास्तविक अंतर बताना चाहता हूं कि वास्तविक अंतर आज के समय में क्या है, कोचिंग का क्या हमारी सोच बन चुकी है और किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इतने बच्चे आते थे, बस कारण क्या है? पैसा। पैसा कितना है? कम है, इसलिए नहीं जाते। एक दिन नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, अगले महीने पैसे देके फिर से पढ़ लेंगे, ये सोच रहती है। जब बच्चा दिल्ली जाता है तो वहां 2 लाख रुपए लगता है। कितना? 2 लाख, 1 लाख। जब इतना पैसा लगा रहता है तो बच्चा एक क्लास तो क्या 1 मिनट भी मिस नहीं करता, 1 मिनट भी मिस नहीं करता। इतने सारे बैच रहते हैं, बैच की टाइमिंग अगर 8 बजे है तो बच्चा 7:30 बजे पहुंच जाता है, और अगर आगे सीट चाहिए उसको तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो लेट जाए समय से। क्यों? क्योंकि पैसा लगा है, जीवन भर की कमाई लगी हुई है। तो पैसा जहां जितना ज़्यादा लगता है उसके हिसाब से लेवल बदलता है और उसके हिसाब से बच्चा पढ़ता है और उसके हिसाब से उसके अंदर डेडिकेशन आता है पढ़ने का। ये स्वाभाविक बात होती है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। मैं खुद कहता हूँ, मैं आज भी अगर यूट्यूब पे कोई भी फ्री क्लास, मैं भी आज कुछ भी फ्री देखता हूँ तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप परचेस कर लो, उसी चीज को अगर आप परचेस कर लो तो आप उसे बहुत डेडिकेशन के साथ देखोगे, रोज पढ़ोगे, रोज उसके नोट्स बनाओगे और उसे रोज याद भी कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको उसमें पैसा लगा है। तो बात समझ में आ रही है? बात यहां पर पैसे लेने की ये नहीं है कि मैं आप लोगों से पैसा लेना चाहता हूं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी और मेरी कंटिन्यूटी, देखो आपकी भी कंटिन्यूटी बन पाएगी और मेरी भी बन पाएगी। कारण क्या है? क्योंकि अभी क्या है, अभी मुझे लगता है कि यार चलो ठीक है, आज ये काम है तो ये काम कर लेते हैं। फिर वहाँ पे क्या होगा कि नहीं, इस डेट में इस टाइम पे इतने बजे मुझे वीडियो पब्लिश करना है, मतलब करना है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी मेरी कंटिन्यूटी दोनों बनेगी। आप भी अच्छे से काम करोगे, मैं भी अच्छे से काम करूँगा। मैं भी आपके सामने इतना अच्छा तरीके का डाटा लाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग भी पढ़ के खुश हो जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो जानते हैं कि हम किस लेवल से पढ़ते हैं। हम लोगों के पास दिखावे का काम नहीं है। भले हमारा छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा यूट्यूब चैनल है ना, छोटा स्तर है, लेकिन हम जो डाटा है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। एक बार आप पढ़ के देखें, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप बेझिझक इस नंबर पर मुझे बता सकते हैं कि सर ठीक नहीं है, तो हम उसके आगे भी हम आपसे बात कर लेंगे और आपका जो भी दिक्कत है उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो समझिए बात के लिए, बायोलॉजी जो है इसके लिए जो फीस है मैं 500 रुपये रखना चाहता था, लेकिन इसकी जो फीस है फिर मैंने सोचा कि चलो यार इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है? तो 500 रुपये में 200 रुपये अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो 300 रुपये का ये बैच है। और एमपीजी के थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको मैंने सोचा चलो इसको भी 300 रुपये हम कर देते हैं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा ऐप वेब नहीं है और ऑनलाइन नहीं है, तो हम ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। 300 रुपये में आप लोगों को मैं ये बैच भी दे दूंगा और ये बैच भी दे दूंगा। ठीक है? और आप लोग अच्छे से कंटिन्यू रहे तो हम आगे भी और सभी बैचों को लाएंगे। ठीक है? काफ़ी कम फीस है, इतने कम में अगर आपको कोई बायोलॉजी पढ़ा दे या एमपीजी के पढ़ा दे, क्या पढ़ाएगा? वो भी पढ़ाने से पहले 10 बार सोचेगा। और एक बात याद रखना, फ्री आप पढ़ जरूर लेंगे, लेकिन उसका जो सार है जीवन में वो मिल नहीं पाता। ये मैंने देखा है, मैंने भी बहुत सारी जगह फ्री पढ़ने की कोशिश की है जब मैं आप लोगों के एज में था, तो उस डाटा का जो यूज़ है वो यूज़ हो नहीं पाता। मैंने भी कई बार देखा है और समझा है इस चीज़ का। तो मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ यहाँ पे। बस मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये दोनों बैच हैं, दोनों बैचों में से अभी हम एक बैच स्टार्ट करेंगे। जब आप नंबर पर मैसेज करें तो ये ज़रूर लिखें कि आप बायोलॉजी वाला बैच लेना चाहते हैं क्या एमपीजी के वाला। देखो साइंस में अभी हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, लगभग 12 से 15 नंबर की बायोलॉजी आती है।
2 नंबर या 4 नंबर का केमिस्ट्री और फिजिक्स से आता है, ज़्यादा नहीं आता। लेकिन जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए मैं और कम फीस कर दूंगा आपके लिए, है ना। अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग थोड़ी सी संख्या बढ़ा लेते हैं तो हम और कम करने की कोशिश कर देंगे, हो जाएगा। बस इतना है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो निकल आए, इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बता दीजिए और इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से हम जिसकी मतलब जो बच्चे, देखो कुछ बच्चे केवल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे केवल एमपी पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग दोनों पढ़ना चाहते हैं। तो कृपया स्पष्ट तौर पर बता देना कि कौन कौन सा पढ़ना है। तो जिसके ज़्यादा बच्चे रहेंगे उस बैच को हम अभी स्टार्ट कर देंगे कल से ही। और उसके बाद 2-3 दिन में अगर हमारा टाइम बना और थोड़ा सा ठीक रहा तो हम दूसरा बैच भी स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी देखो, अब अगर एक बच्चा रहेगा तो मैं उसको क्या पढ़ाऊँगा, बात समझ में आ रही है ना। तो 10-20 बच्चे भी मिल जाए तो 20 बच्चे में हम आराम से किसी भी बैच को स्टार्ट कर देंगे। और एक बच्चा भी आएगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा। एक बात याद रखना, एक बैच हमारा जब चलेगा तो उसमें एक बच्चा भी ज्वाइन कर लेगा। एक बच्चे ने मुझसे खुद कहा है फ़ोन लगा के कि सर आप पढ़ाइए, आप मुझे साइंस पढ़ाइए, आपकी जो भी कॉस्ट है। एक बात याद रखना, मैं 4 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, 4 महीने से, और अच्छे खासे लेवल पे मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया है। और आज की डेट में लगभग मैंने 131 क्लासें अपलोड कर दी हैं। 131 क्लासें, 131 क्लासें शायद मैंने कोचिंग में नहीं ली होंगी कभी। 131 टॉपिक मैंने आपको फ्री पढ़ा दिए हैं और आगे भी मैं पढ़ाता रहूँगा लगातार। लेकिन बस एक सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी के कारण मैं यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट रखता हूँ ताकि आप भी कंटिन्यू रहें, मैं भी कंटिन्यू रहूँ, ठीक है। और आप देखो कंटिन्यू से पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी से पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें एवरीडे लिंक होती हैं। थोड़ा सा ब्रेक होता है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो अभी हम एक बैच स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे भी हम और कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। लेकिन एक बैच में एक बच्चा भी आएगा, शिवम ने ये मुझसे खुद कहा है। मेरे मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं किसी भी प्रकार से बैच को सेल करूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन शिवम ने खुद मुझसे कहा है कि सर आप पढ़ाइए, आप एक बैच स्टार्ट करिए और जो भी आपकी कॉस्ट होगी, मतलब जो भी आपकी फ़ीस है, वो हम देंगे, जो भी आपकी फ़ीस है वो हम देंगे और हमें केवल आपसे पढ़ना है, उसने ऐसा कहा। तो फिर मैंने भी रात में थोड़ा सा इस पर सोचा और मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं तो एक बच्चा पढ़ेगा, उसको ही हम पढ़ाएंगे। तो अब देखना ये है कि इस एक के साथ कितने और आते हैं। 10 भी आ जाते हैं तो ठीक है, इतने में हमारा काम चल जाएगा और हम यहाँ से बैच को स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं आपको इतने अच्छे लेवल से पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि यार छोटा सा चैनल है तो थोड़ा सा डाटा सही नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ से बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप YouTube पे किसी भी चैनल को सर्च कर लीजिए। मैं उन टीचर्स की आलोचना बिल्कुल नहीं करना चाहता, उन YouTube चैनलों को नीचे बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि आप लोग खुद देखना और इस डाटा को उस डाटा से मैच कर लेना। एक बार आप इससे नोट्स बनाना, उससे नोट्स बना लेना, निश्चित तौर पर डाटा आपको ज़्यादा ही मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि 4 क्लासें पढ़ने के बाद आप खुद सोचने लगेंगे, खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार इतना सारा डाटा हम कैसे पढ़ेंगे। तो डाटा से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जहाँ मैं ज़्यादा गहराई में जाने लगूँ तो आप थोड़ा सा मुझे हिंट कर देना कि सर थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चलें, क्योंकि जो साइंस है, बायोलॉजी है, वो मैं आपको 6 से 7 साल तक पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास साइंस का इतना सिलेबस है कि मैं आपको 7 साल 1 घंटे का अगर लेक्चर आएगा तो मैं 7 साल तक आपको साइंस पढ़ा सकता हूँ। इतना सारा डाटा है, ठीक है। तो ज़्यादा डाटा पर भी हमें नहीं जाना कि क्या मतलब फालतू की चीज़ें, क्योंकि कंपटीशन में सबसे अहम है क्या, नहीं पढ़ना। तो हम यहाँ पर खास चीज़ों पर बात करेंगे। तो डाटा से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या है, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज ही करना है आपको। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस पर आपको मैसेज करना है। मैसेज में आपको नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है, बैच लिखना है, MPGK का बैच लेना है,
कि आपको बायोलॉजी का बैच लेना है। एमपीजी के और बायोलॉजी का बैच का नाम लिखना है, कहाँ से आप हैं थोड़ा सा वो भी आप बता देंगे, और अदर इन्फॉर्मेशन भी आप थोड़ी बहुत देना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, जिससे मेरा और आपका थोड़ा सा जुड़ाव हो, मैं आपको समझ पाऊँ, आप मुझको समझ पाएँ, और दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशन हो, ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझाऊंगा, उदाहरणों के साथ विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ों को समझाऊंगा, और एक बार में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और नाम बैच के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल आईडी देना है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी देना है, आपकी ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी नहीं है तो आप गूगल में जाएंगे, है ना, सर्च करेंगे, और सर्च करके वहाँ लिख देना जीमेल, क्रिएट जीमेल अकाउंट, है ना, क्या लिख देंगे, क्रिएट। अगर आपकी नहीं है, वैसे तो सभी की होगी, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल जो आप चलाते हैं, हाँ, एंड्रॉयड मोबाइल अगर आप चलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आईडी होगी, लेकिन कुछ जो लड़कियां हैं उनको पता नहीं रहता, उनके पिताजी मोबाइल लाते हैं, भैया लोग लाते हैं और आईडी बना देते हैं, तो वो केवल मोबाइल चलाती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर नहीं पता तो क्रिएट जीमेल अकाउंट गूगल में डालना, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है, आपका ईमेल बन जाएगा, किसी भी से घर में बनवा लेना। तो ईमेल आईडी आपकी होना कंपलसरी है, और उस ईमेल आईडी को मुझे इसमें मैसेज कर देना है। ठीक है, अब इस कम फीस रखने का सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारा कोई ऐप वगैरह नहीं है अभी, तो ऐप होता तो उसका अलग से खर्चा आता, और फिर मैं उसको हज़ारों में फ़ीस यहाँ लिखता तो फिर वो ठीक नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा चलो यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे पब्लिक का ऑप्शन आता है और प्राइवेट का ऑप्शन आता है, तो मेरे जो सारे वीडियो रहेंगे वो प्राइवेट रहेंगे, सारे जितने भी बायोलॉजी और एमपीजी के वीडियो हैं वो सारे प्राइवेट रहेंगे, लेकिन उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बीच बीच में वीडियो रहेंगे वो मैं पब्लिश भी करता रहूँगा सभी के लिए, है ना। जो लोग इतनी फीस नहीं दे सकते उन लोगों के लिए भी मैं कुछ वीडियो देता रहूँगा, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो हमारा शेड्यूल अभी चल रहा है उसके लिए मेरे एक वीडियो आते रहेंगे, जिससे आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और इसके सारे वीडियो प्राइवेट रहेंगे। और इसी ईमेल आईडी पर आपके लिए एवरीडे उस क्लास का, उस बैच का लिंक पहुंचेगा। बात क्लियर है? और उसी लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को आप देख पाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, इस लिंक को आप कहीं फॉरवर्ड करेंगे, किसी दूसरे ब्राउजर में खोलेंगे, व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे, वीडियो कहीं नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आप भी समझें, है ना, धोखाधड़ी करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। जिसको बैच लेना है वो इस नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि यार ये 300 रुपये जो कॉस्ट है ना, एक टी शर्ट के बराबर है। एक टी शर्ट आपकी आती है, आप 2-3 महीने पहनते हैं और फेंक देते हैं। तो 2-3 महीने जब टी शर्ट आती है तो 2-3 महीने तो बैच चलेगा ही ना। 2-3 महीने में 300 रुपये क्या बड़ी बात है, आप खुद सोचिए। एक बार मार्केट जाते हैं इतने का आप फुल्की चाट खा के आ जाते हैं, डोसा वगैरह, बर्गर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, तो कृपया आप सभी को बताइए, है ना, फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करिए। तो वहाँ पर मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रुप में आप ये जानकारी भेजेंगे, और जानकारी भेजने के साथ आप अब सोचेंगे पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर पर सब कुछ है। इस नंबर पर फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, गूगल पे जिसे आप क्या कहते हैं, तेज, है ना, गूगल पे भी है, तेज भी है, पेटीएम भी है। इस नंबर पर अकाउंट भी है, एसबीआई अकाउंट भी है। मतलब किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से आप इस नंबर को सर्च करेंगे, आपको हर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, हर कहीं मिल जाएगा। तो पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद नीचे सक्सेसफुल लिखाएगा, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको व्हाट्सअप नंबर में मुझे भेजना है, और व्हाट्सअप नंबर में नाम भेजना है, बैच भेजना है, लोकेशन भेजना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी भेजना है। तो ये जानकारी भेजना है, और पेमेंट सक्सेसफुल का आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आपका ईमेल में रजिस्टर कर लूँगा यहाँ से, और रजिस्टर करने के बाद जैसे ही हमारे 10-15 बच्चे या 20 बच्चे होते हैं, हम बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी 1 या 2 दिन हम थोड़ा सा ले सकते हैं, है ना, 1-2 दिन हम ले सकते हैं। आज कितनी तारीख है? आज शायद 22 है ना, 22 या 23 है आज, 23 है आज, हाँ 23 है आज। तो हम एक काम करते हैं, 25 से स्टार्ट करते हैं, 25 से स्टार्ट करते हैं, ताकि तब तक आप सभी, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो लोग भी तैयारी करते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।
और वीडियो नहीं पहुंचाते तो आप बस इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत कम कॉस्ट में सारी जानकारी। एक बात याद रखना, इस वीडियो देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत बड़े लेवल की कोचिंग है। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम आपका ही बैच ज्वाइन क्यों करें। हम दिल्ली की कोचिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, भोपाल की कोचिंग का ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ही हम ज्वाइन क्यों करें। तो केवल और केवल इसका एक बेनिफिट है, एक बेनिफिट है। क्या है? आप किसी भी कोचिंग को जब पढ़ेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहां कम पैसों में ज्यादा डाटा मिलेगा। आप वहां ज्यादा पैसों में कम डाटा लेंगे, यहां आप कम पैसों में ज्यादा डाटा ले पाएंगे। बस अंतर इतना है। अब तय आपको करना है कि हम कहां पढ़ें, ठीक है। और दूसरा ये, वहां स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो शायद आपको समझ में ना आए। यहां हमारे देसी एग्जाम्पल रहेंगे, यहां हमारे देसी एग्जाम्पल रहेंगे, सामान्य भाषा में जो काम आप करते हैं, जो आपके आसपास है, तो उसी के उदाहरण में आपको समझाऊंगा और बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल आम भाषा में आम लोगों की तरह चलेंगे, ताकि आप भी आम रहें, मैं भी आम रहूं, मेरी भाषा आम भाषा आपकी, अब मेरी आम भाषा आपको समझ में आ सके, आपकी भाषा मुझे समझ में आ सके, ताकि चीज़ें हम आसानी से क्लियर कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट और ये सारी जानकारी, फिर इस जानकारी में अगर दोनों बैच लेना चाहते हैं तो अभी इन्फॉर्मेशन बस दे दीजिए। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि बायोलॉजी वाले ज़्यादा बच्चे हैं कि एमपीजी के वाले ज़्यादा बच्चे हैं। तो जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसका बैच हम 25 से स्टार्ट कर देंगे। और अगर दोनों के लिए सबने बोला, दोनों के लिए अगर 20-20 बच्चे हमको मिल गए तो दोनों बैच हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।